हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी इस वक्त मैं हूँ हैवलॉक आइलैंड पे, ठीक है। तो इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि पूरा अंडमान से लेके हैवलॉक से लेके वापस पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट वहाँ तक की पूरी जर्नी। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपना 3 to 4 डेज़ का ट्रिप पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक टू नील आइलैंड और नील आइलैंड टू वापस पोर्ट ब्लेयर कैसे प्लान कर सकते हो। बिल्कुल बजट फ्रेंडली रहेगी ये वीडियो, क्योंकि कोई हाई फाई नहीं है। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आप अपने अकॉर्डिंग उस अकॉर्डिंग आप अपने होटल्स वगैरह या अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा सकते हो। तो जो मैंने अपनी ट्रिप प्लान की है वो बहुत ही बजट फ्रेंडली है, बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं पोर्ट ब्लेयर लैंड हुई, पोर्ट ब्लेयर में आने के बाद आप फर्स्ट डे 1 में आप सेलुलर जेल अपना विजिट कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप सेलुलर जेल में एक लाइट शो होता है जिसकी स्टार्टिंग होती है 5:50 से इस इवनिंग में। तो वो 1 आवर 40 मिनट्स का 40 to 45 मिनट का शो रहता है, लाइट शो। उसमें अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आप इतनी दूर आए हो तो आप वो लाइट शो ज़रूर देख के जाना, क्योंकि उससे ना आपको बहुत ऐसी चीज़ें पता चलेगी कि मतलब इतना हमने इंटरनेट पे पढ़ा है या फिर जो हमने सुना है वो इतनी सारी चीज़ें सच नहीं होती है। तो आप एक बार वो लाइट शो देखना और आप लोगों को उसमें ज़्यादा चीज़ें अच्छे से पता चलेगी कि एक्चुअली में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके बाद हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें। चलो लेट्स बैक टू द टॉपिक। सेलुलर जेल के बाद आप अपना सेकंड जो स्पॉट रख सकते हो वो रहेगा मरीना बीच। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप कॉविन कॉर्वे बीच भी जा सकते हो, लेकिन मैं कॉविन कॉर्वे नहीं गई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और बारिश यहाँ पे बहुत तेज़ थी। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आप पोर्ट ब्लेयर से फेरी लेके, चाहे गवर्नमेंट वाली फेरी ले लो आप या फिर आप प्राइवेट वाली भी ले सकते हो। मैंने गवर्नमेंट वाली ली थी क्योंकि वो मुझे चीपेस्ट भी लगी थी, उसका प्राइस बहुत नॉर्मल जो प्राइवेट वाली है उससे कम था। और अगर आपको फेरीज वगैरह बुक करनी है तो आप जब ट्रिप प्लान कर रहे हो ना यहाँ पोर्ट ब्लेयर या अंडमान घूमने का, तो उससे एटलीस्ट 1 मंथ पहले ही या 15 डेज पहले ही अपनी बुकिंग करना शुरू कर देना फेरी की, क्योंकि फेरी में ना सीट फुल हो जाती है तो आपको नहीं मिलेगी ऑन द स्पॉट। ओके, तो पोर्ट ब्लेयर से नेक्स्ट डे आपको फेरी लेके आना है हैवलॉक में। आप यहाँ पे बहुत सारी अच्छी जगह हैं, तो मैं आपको जो मेन है वो मैं बता देती हूँ। तो नेक्स्ट डे फेरी से हैवलॉक उतरने के बाद आप जहाँ पे उतरेंगे ना जेटी स्पॉट पे, वहीं पे आपको बहुत सारे शॉप मिल जाएंगे। आप वहाँ से अपना 2 व्हीलर स्कूटी रेंट कर सकते हैं और उसके बाद रेंट के चार्जेस भी बहुत अफोर्डेबल है, 300, 400 to 500 इतना रहता है। वो आप अलग अलग शॉप के अलग अलग रेंट है, पर इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होता है। तो वो आप वहाँ से अपना स्कूटी रेंट कर सकते हैं और स्कूटी रेंट करने के बाद आप अपना पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए, थोड़ा कुछ खा पी लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से सबसे पहले निकल जाइए एलिफेंटा बीच के लिए। अब एलिफेंटा बीच जाने के लिए ना 2 तरीके हैं, एक है ट्रैकिंग के रास्ते और एक है बोट के रास्ते। तो देखो, बोट जो है वो भी आप जा सकते हो, 1000 रुपये में आपको आना जाना हो जाता है पर पर्सन। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग के मतलब आपको शौक है ट्रैक वगैरह करने का, जैसे मुझे नहीं था बट मैंने इस बार किया, और तो आप ट्रैकिंग के रास्ते भी जा सकते हो। उसमें क्या है, वो 2 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है, वो 40 to 45 मिनट्स में आप जा सकते हो, आराम से कवर कर सकते हो। उसमें बस आपको क्या है कि थोड़ा सा कीचड़ और मड मिलेगा, ठीक है, थोड़ा स्लिपरी भी हो सकता है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, तो आप उससे भी जा सकते हो। उसके बाद एलिफेंटा बीच पे आप सारी वाटर राइड्स कर सकते हो, सारी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो एक्सेप्ट स्कूबा डाइविंग के। तो स्कूबा डाइविंग एलिफेंटा बीच पे नहीं होती है। उसके बाद आप वहाँ पे घूम के फिर के और वहाँ पे एलिफेंटा बीच पे आप 2-3 घंटे आराम से बिता के वापस आ सकते हो। अपने होटल में भी स्टे कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है, सेम डे आप राधानगर बीच के लिए वहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि जिस रूट पे एलिफेंटा बीच है, तो मतलब एलिफेंटा बीच के लिए हमें जस्ट इधर जाना पड़ता है, राधानगर बीच के लिए ऑपोजिट में जाना पड़ता है, तो उधर ही आपको पड़ जाएगा। तो मतलब थोड़ा पास में ही है, रूट उनका थोड़ा सिमिलर है। तो आप राधानगर बीच के लिए जा सकते हैं। राधानगर बीच जाने के बाद वहाँ पे आप आराम से सनसेट वगैरह का व्यू देख सकते हैं, अगर इन केस बादल वगैरह ना हो तो। राधानगर बीच में भी आपको मतलब आपको लॉकर वगैरह सब मिल जाएगा, वहाँ पे खाने पीने का भी है, सब कुछ मिल जाएगा। और
एशिया का 7th क्लीनेस्ट बीच में से आता है राधानगर बीच। और अब तक पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक तक जितना भी मैंने घूमा है, मेरा फेवरेट राधानगर बीच हो गया है। और वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा क्लीन है और वहाँ पे तो मैंने आराम से 2 घंटे बिताए हैं। तो आप लोगों को भी फॉर श्योर बहुत पसंद आने वाला है। उसके बाद आप वापस होटल जाइए राधानगर बीच से, और उसके बाद पूरे रात आप रेस्ट कीजिए खाना वाना खा के। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप निकलिए काला पत्थर बीच के लिए, क्योंकि काला पत्थर बीच में आपको सनराइज़ देखने को मिलेगा। और आपको 4 बजे मॉर्निंग में 4 o'clock मॉर्निंग में जाना पड़ेगा सनराइज़ देखने के लिए। मतलब 4 o'clock या 4:30 तक निकल जाओ आप, क्योंकि 5 o'clock सनराइज़ हो जाता है वहाँ पे। और सनराइज़ देखने के बाद काला पत्थर बीच में थोड़ी देर आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से हैवलॉक से नील आइलैंड के लिए फेरी पकड़ के जा सकते हैं नील आइलैंड। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं जा रही हूँ। काला पत्थर बीच देखने के बाद आपके पास टाइम है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्कूबा डाइविंग के लिए और शोर डाइविंग के लिए और स्नॉर्कलिंग के लिए, इन सब के लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, मतलब वो एक तरीके का रिजॉर्ट है, उसके अंदर वो कोस्टल एरिया पे बना हुआ है बिल्कुल बीच पे, तो वो लोग कराते हैं। एलिफेंटा बीच पे नहीं होता है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। वहाँ पे ये स्कूबा डाइविंग या स्नो डाइविंग या स्नॉर्कलिंग करने के बाद, ये सब करने के बाद अगर आपके पास एक और दिन का टाइम है तो आप हैवलॉक से डायरेक्ट फेरी लेके, चाहे गवर्नमेंट वाली हो चाहे प्राइवेट वाली हो, डायरेक्ट लेके आप नील आइलैंड भी जा सकते हैं। और नील आइलैंड जाने के बाद आप वहाँ पे अच्छे से एक दिन घूम फिर के फिर नेक्स्ट डे हो या फिर सेम डे की रिटर्न हो, तो आप अगर 3 बजे तक आई थिंक रहता है, 3 साढ़े 3 बजे तक लास्ट फेरी रहती है रिटर्न की। और अगर मिल जाती है आपको तो आप सेम डे भी निकल सकते हो पोर्ट ब्लेयर के लिए, और अगर नहीं तो आप नेक्स्ट डे भी निकल सकते हो पोर्ट ब्लेयर के लिए। बस दैट्स इट, इतनी ही है ये। और फिर उसके बाद पोर्ट ब्लेयर से आपकी आगे की फ़्लाइट रहेगी।